हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज जिसको आप दूर से देखें तो ही उसमें आपकी भलाई है, जिसे आप मोबाइल पर ही देखें तो ही अच्छा है, तभी आप सेफ हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आग का वो गोला जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज, सबसे गर्म लावा, जिसे कई लोग लाल समंदर भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी। लेकिन इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, आपसे दरख्वास्त करेंगे प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं आपको ज्वालामुखी दिखाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ अहम जानकारियां देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जैसे कि गैस या भाप और राख वगैरह बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो भूराल या लावा कहलाता है। ये बहुत ही गर्म होता है और पूरा लाल होता है। दोस्तों, आपको बता दूं ज्वालामुखी विस्फोट आखिर होता कैसे है। देखिए, आप इस चीज को आसान भाषा में समझिए। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उगे हुए फोड़े हैं। वो वहीं फूटते हैं जहाँ की पपड़ी कमजोर होती है, यानी कि हमारी धरती, जहाँ इन्हें कोई रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, हम पृथ्वी की पपड़ी को भेद कर तो नहीं देख पाते, पर अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है। हम अभी तक 4 मील की गहराई तक खुदाई कर सके हैं और लोगों ने पाया कि गहराई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्या चीज है और ये इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों को। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं पोपोक्टोपेटल ज्वालामुखी के बारे में, जो कि मैक्सिको में है। ये ज्वालामुखी 5452 मीटर ऊंचा है और अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यही कारण है कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। ये मैक्सिको सिटी से दक्षिण पूर्व में करीब 70 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पर विस्फोट हुआ दोस्तों, तो करीब 2.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे इससे। 1994 के बाद से सक्रिय हो गया है। इससे राख और लावा निकलते रहते हैं। साल 2016 में राखों का धुंध 3 किलोमीटर तक ऊपर उठा था, जिसके बाद प्यूबेला राज्य में अलर्ट जारी किया गया था। नंबर 2, दोस्तों, दूसरा ज्वालामुखी भी मैक्सिको देश में है जिसका नाम है कोलिमा ज्वालामुखी। ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही जानलेवा है। ये माना जाता है कि मैक्सिको का ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल के सालों में ये समय समय पर राख और धुआं छोड़ता रहा है। इसकी ऊंचाई 3280 मीटर है और जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर यह स्थित है। 2015 और 2016 में इसकी राखों के फव्वारे की वजह से आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया था। नंबर 3, फ्रेंड्स, तीसरा ज्वालामुखी है साउथ अमेरिका के देश कोस्टा रिका में, जो कि समंदर का देश भी कहलाता है। कोस्टा रिका के बीचों बीच ये तुरिअल्बा ज्वालामुखी स्थित है। ये कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर के करीब 60 किलोमीटर दूर है। सितंबर 2016 में इसे भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आसपास के शहरों पर राख के बादल छा गए थे। ये विस्फोट इस ज्वालामुखी का कई दशकों का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। तब से इस ज्वालामुखी से धुआं, राख और गर्म पदार्थों का उत्सर्जन होता रहा है। नंबर 4, दोस्तों, कोलंबिया भी एक साउथ अमेरिकन देश है जहां पर आपको बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी दिख जाते हैं और उसी में से एक है ग्लैरस जी, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये कोलंबिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह नरीनो में स्थित है। 1993 में हुए हल्के विस्फोट में वैज्ञानिकों के एक समूह पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये सभी ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर थे। बीते सालों में इससे छोटे मोटे विस्फोट होते रहे हैं और राख और धुआं बाहर निकलते रहे हैं। आगे और ज्वालामुखियों के बारे में आपको बताएंगे। आप बताइए कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गाँव से, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नंबर 5, दोस्तों, कोलंबिया का एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नेवाडो देल रुइज। ये बहुत ही खतरनाक है। ये कोलंबिया का दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलंबिया के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लगातार सक्रिय रहता है और राख उत्सर्जित करता रहता है। ये 5364 मीटर ऊंचा है और देश के कॉफी क्षेत्र में स्थित है। साल 1985 में हुए विस्फोट की वजह से 25,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये इतिहास का सबसे भयानक विस्फोट था। नंबर 6, दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं इक्वाडोर का कोटोपाक्सी ज्वालामुखी। इसकी लंबाई है 5897 मीटर। ये 5897 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है। देश की राजधानी क्विटो से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें सबसे भयानक विस्फोट 1887 में हुआ था। वहीं साल 2015 में राखों के घने बादल निकलने लगे, जिसके बाद देश में अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसके बाद से ज्वालामुखी का लगातार मॉनिटर किया जाता रहा है। नंबर 7, वहीं दोस्तों, इक्वाडोर में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है तुनगुराहुआ। ये ज्वालामुखी 5019 मीटर ऊंचा है। ये इक्वाडोर की राजधानी क्विटो के दक्षिण करीब 180 किलोमीटर दूर है। ये साल 1999 से सक्रिय स्थिति में है। दोस्तों, इस ज्वालामुखी के बारे में बात कही जाती है कि ये कभी भी फटने की कगार पर है और दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 8, दोस्तों, अब बात करते हैं पेरू के उबिनस ज्वालामुखी की। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका का एक और खतरनाक ज्वालामुखी
यह पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी सख्त निगरानी की जाती है। साल 2006 से 2009 के बीच इसमें अत्यधिक सक्रियता दर्ज की गई है, जिसमें राख के बादल निकलने लगे थे और जहरीले गैस वातावरण में फैल गए थे। ज्वालामुखी के आसपास 10 लाख लोग रहते हैं, साथ ही कई इमारतें भी आसपास हैं। नंबर 9, दोस्तों अब देखते हैं चिली के विल्रिका ज्वालामुखी को। आपको बता दें चिली में करीब 95 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनमें से विल्रिका 1847 मीटर ऊंचा है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये पर्यटन स्थलों के क्षेत्र में स्थित है। 2015 में ये भड़का था, जिसके बाद हवा में 1000 मीटर से ऊंचा लावा निकला था। उस वक्त आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया था। नंबर 10, दोस्तों एक और ज्वालामुखी जो कि चिली देश में है, इसका नाम है क्लब्यूका। आपको बता दें 4 दशक के बाद 2015 में क्लब्यूको फटा था। फटने की पहले से उम्मीद नहीं थी। इसके फटने के बाद सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया था और 4000 से ज्यादा लोग वहां से निकाले गए थे। नंबर 11, दोस्तों अब आपको दिखाते हैं भारत के एकमात्र ज्वालामुखी की कहानी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 150 से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में से एक बार फिर से राख और लावा निकलना शुरू हो गया। ये जानकारी गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के शोधकर्ताओं ने दी है। ज्वालामुखी के सक्रिय होने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दूं बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद 1991 से फिर से सक्रिय होने के बाद ये रुक रुक कर सक्रिय होता रहता है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 3 किलोमीटर में फैला बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों का पूर्वी द्वीप है। दोस्तों बैरन का मतलब बंजर होता है। यहाँ कोई आबादी नहीं है और जंगल भी कम है। नाम मात्र के पशु पक्षी ही यहाँ देखे गए हैं। इसके बारे में 1787 से रिकॉर्ड उपलब्ध है और तब से लेके अब तक करीब 10 बार ज्वालामुखी फट चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं ज्वालामुखी वहां पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स में तनाव हो या फिर पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म हो। नंबर 12, दोस्तों भारत का नरकोंदम या नरकोंदम अंडमान सागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। इसकी मुख्य चोटी समुद्र स्तर से लगभग 710 मीटर की ऊंचाई पर है। इस द्वीप को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह द्वीप सैकड़ों वर्षों से शांत है, अर्थात नरकोंडम द्वीप में कोई ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होता है, इसलिए इसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। हालांकि इसके पड़ोस में स्थित बैरन द्वीप एक जागृत ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है। नरकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पास स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीफ है। नंबर 13, ईजेफ जेलाजोकुल आइसलैंड। दोस्तों जब ये ज्वालामुखी फटा था तब पहली बार हजारों की संख्या में फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था और कईयों के रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए थे। कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक है। इनकी ऊंचाई भी लगभग 4000 मीटर की है। दोस्तों अप्रैल 2010 में ये ज्वालामुखी फटा था और उसके बाद से ही यहाँ पर आज भी चिंगारियां हवा में उड़ती हुई दिख जाती हैं। दोस्तों आपको कभी भी आइसलैंड जाने का मौका मिले तो आप इस ज्वालामुखी को फ्लाइट से देख सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये अलग ही किस्म का एक अनुभव होता है। नंबर 14, माउंट इटना, इटली। दोस्तों यूरोप का एक और खतरनाक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आसपास के एरिया के लोग इस ज्वालामुखी को फील कर सकते हैं क्योंकि इसकी हीट इतनी ज्यादा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सच है ना तो मेन ज्वालामुखी के आसपास कितनी गर्मी होगी। नंबर 15, दोस्तों माउंट मेन ज्वालामुखी फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह फिलीपींस की राजधानी मनीला से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। 2014 में इस ज्वालामुखी के फटने से हजारों लोगों ने इस द्वीप को छोड़ दिया था। ये ज्वालामुखी एक कोने के भांति दिखता है जिसमें कहीं और से ज्वालामुखी का लावा निकलता रहता है। इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। 1814 में विस्फोट में नष्ट हुआ सैन फ्रांसिस्को चर्च, जिसको स्टोन टावर कहते हैं, ये दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। नंबर 16, सेंटोरिनी। दोस्तों वास्तव में सेंटोरिनी एक खूबसूरत द्वीप है जो ग्रीस की कार्डेरा का बचा हुआ अवशेष माना जाता है। इस ज्वालामुखी के आसपास अब सफेद इमारतों का ही नजारा दिखाई देता है। कहा जाता है कि 1600 ईसा पूर्व इस ज्वालामुखी के फटने से पूरा का पूरा द्वीप साफ हो गया था। इन दिनों सेंटोरिनी उन पर्यटकों को लुभा रहा है जो इस ज्वालामुखी के इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं। यहाँ के आसपास के द्वीपों का सब कुछ तबाह हो जाने के बाद इसकी खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। नंबर 17, दोस्तों माउंट किलिमांजारो जो कि तंजानिया में स्थित है। ये ज्वालामुखी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। आपको बता दूं इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 और ज्वालामुखी जिसमें मावी नजी और शीरा निष्क्रिय हो गए हैं, जबकि किबो अब भी सक्रिय माना जाता है। ये ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे लंबी दूरी तक फैला हुआ है। इस ज्वालामुखी को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। इस ज्वालामुखी के आसपास स्थानीय जीव जंतु भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नंबर 18, माउंट केलिमेटू। दोस्तों फ्लोरेस द्वीप में मोनी शहर के करीब में स्थित ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी माना जाता है।
इस ज्वालामुखी के साथ यहाँ पर 3 और रहस्यमयी ज्वालामुखी भी हैं, जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि एक हरा दिखता है तो दूसरा गहरा लाल और तीसरा काला दिखाई देता है। इसके विषय में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ज्वालामुखी के ठीक सामने बनी एक झील के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के चलते ऐसा होता है। नंबर 19, माउंट फ्यूजी। दोस्तों, जापान का ये ज्वालामुखी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसका जापान की संस्कृति में एक बड़ा महत्व है। जापान के होंशु द्वीप पर स्थित ये ज्वालामुखी अपनी कलात्मक बनावट के कारण बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ये ज्वालामुखी दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जरूर जाता है, लेकिन 1707 के बाद यहाँ कभी भी कोई विस्फोट नहीं हुआ है। नंबर 20, दोस्तों बैंड में आपको दिखाते हैं इंडोनेशिया देश का एक और ज्वालामुखी। इसकी गिनती दोस्तों एशिया के प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में होती है। आपको बता दें, इंडोनेशिया में लगभग 129 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से ये प्रमुख माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3829 मीटर है। ये ज्वालामुखी दिसंबर 2015 को अंतिम बार फूटा था। प्रचलित बातों के अनुसार इस ज्वालामुखी का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में ज्वालामुखी एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले हुए लावा का भंडार होता है। जब पृथ्वी के नीचे ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं, तब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव पड़ता है, तो ये पहाड़ के ऊपर से फटता है और ये ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों को मैग्मा कहते हैं और ज्वालामुखी के फटने के बाद ये मैग्मा निकलता है, तो इसको लावा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। संग में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।